हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। आज दोस्तों आपके बीच लेकर आ चुका मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के 50 सवाल लेकर आ चुका हूँ, जो दोस्तों लगातार बिहार पुलिस में पूछते जा रहे हैं, लगातार दोस्तों रिपीट होते रहे। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं पूरा 1 से 50 तक हर एक वो ज्योग्राफी के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, और इन सभी सवाल के क्वेश्चन पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे दोस्तों लगातार आपको इसी तरह मोस्ट 50 सवाल हर एक चैप्टर से लगातार आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी आ गया दोस्तों ज्योग्राफी। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको हिस्ट्री के लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला सवाल, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच का न्यूनतम दूरी कब होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य दोनों आपस में कब कम दूरी पर हो जाते हैं? तो दोस्तों 3 जनवरी को। कब दोस्तों? 3 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये दोस्तों न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, लेकिन दोस्तों अधिकतम दूरी कब हो जाती है? तो दोस्तों 4 जुलाई। कब दोस्तों? 4 जुलाई। ये दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल सभी है। पृथ्वी के सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं? पृथ्वी के सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। कैसे में दोस्तों? प्रकाश वर्ष में। 4 नंबर का था, अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों सवाल है। तो दोस्तों मौसमी जो होते हैं दोस्तों क्षोभ मंडल में, जहाँ पर हम लोग भी दोस्तों कहाँ रहते हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल दोस्तों मौसमी घटनाएं, बारिश, बादल, गजरना, ये सब होता है। लेकिन दोस्तों पूछा जाए समताप मंडल में, तो दोस्तों यहाँ पर वाहन वगैरह यानी वायुयान चलते हैं यहाँ पर समताप मंडल। और समताप मंडल में दोस्तों क्या होता है? एक ओजोन लेयर भी है जो पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आने से बचाते हैं। ठीक है, 5 नंबर सवाल पढ़िएगा। वायुमंडल में उपस्थित कौन सा गैस पराबैंगनी किरण को अवशोषित करते रहते? अभी ही दोस्तों हमने देख लिए, पढ़ाए थे, अभी बोले दोस्तों ओजोन। मोस्ट इंपोर्टेंट, डोल ड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? डोल ड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? तो दोस्तों कहाँ होती है? दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट। भूमध्य रेखा के निकट। फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दिशा। पवनों की दिशा पर संबंधित है। 8 नंबर, टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है टोर्नेडो। 9 नंबर सवाल, पछाव। पछाव शब्द से क्या तात्पर्य है? पछाव शब्द से क्या तात्पर्य है? एक ऊंचा बादल है पछाव। पछाव दोस्तों क्या है? ऊंचा बादल है। 10 नंबर सवाल कहता है समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्र के जल में कौन सा एक यौगिक है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ये आपको सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि दोस्तों NaCl, ये क्या है दोस्तों? एक सामान्य नमक का सूत्र होता है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम दोस्तों आपका एक अंध महासागर की एक गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम अंध महासागर की एक गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम है। आगे चलते हैं, हिंद महासागर की गर्म धारा को क्या कहते हैं? हिंद महासागर की गर्म धारा दोस्तों जो होते हैं अगुलहास। अगुलहास धारा होते जो हिंद महासागर की गर्म धारा होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल, लाल सागर एक किसका उदाहरण है? दोस्तों लाल सागर किसका उदाहरण है? तो दोस्तों आपको भ्रंश संरचना से संबंधित है। 14, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? आग्नेय तथा तलछट्टी दोनों। आग्नेय और तलछट्टी इन दोनों से रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति होती है। दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाइए। और मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों सवाल आपके बीच आ चुका है। इससे दोस्तों एकदम ज्योग्राफी से सवाल फंसेगा ही फंसेगा। कौन सी चट्टान है? जैविक चट्टान है। जैविक चट्टान कौन सी है? तो दोस्तों सभी को पता है कोयला एक जैविक चट्टान है। गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? गंगा सिंधु मैदान में तो दोस्तों वहां पर आपको जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों क्या? जलोढ़ मिट्टी। रेगुर मिट्टी दोस्तों क्या होता बताइएगा आप लोग?
उन सभी स्थानों को जिन पर एक त्वरित झंझा एक ही समय पर होते हैं और मिलने वाले रेखाओं डैश कहा जाता है। यानी त्वरित झंझा एक ही समय पर मिलते हैं, मिलने वाले रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम कहते हैं आइसोब्रोंड, आइसोब्रोंट, आइसोब्रोंट, ठीक है। आइसोबाथ रेखा का उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं? आइसोबाथ रेखा का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? गहराई में, गहराई में। बिली बिली से आप क्या समझते हैं? बिली बिली से आप क्या समझते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात है बिली बिली। ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 20 नंबर सवाल देखिए, रिएक्टर मापक के लिए यूज किया जाता है? रिएक्टर मापक के लिए किस मापन का हम लोग यूज करते हैं? भूकंप, भूकंप। 21 नंबर, अधिकतर भारतीय का संबंध कहाँ से? अधिकतर भारतीय का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों कॉकेसाइड, कॉकेसाइड से संबंधित है। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको अमेरिंद, अमेरिंद के नाम से जाना जाता है। चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो दोस्तों जो चावल होते हैं सबको पता होगा, फटाफट आंसर दीजिए। मानसूनी में होगा, वर्षा होगा, ठीक है। कौन सा क्षेत्र रसादार फलों जैसे नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र जो नींबू अच्छे ढंग से उपज जाते हैं? दोस्तों भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 25 नंबर सवाल, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? मुलायम लकड़ी जो वन है, जो महत्वपूर्ण प्रदेश है। 25 का सवाल फटाफट दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आप लोग पता भी नहीं होगा। शीत शीतोष्ण प्रदेश, शीत शीतोष्ण प्रदेश जो मुलायम लकड़ी से संबंधित। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ये दोस्तों सभी को पता होगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है कौन है? चाइना। चाइना में सबसे सर्वाधिक मात्रा में मूंगफली पाई जाती। तंबाकू सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यानी तंबाकू सबसे ज़्यादा उत्पाद कौन करता है? कौन सा देश? 27 का आंसर चाइना। ये भी दोस्तों तंबाकू सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। 28 नंबर सवाल कहता है, लेम्बे देश से वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यानी कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ देखने को मिलता है? कौन सा देश में? फटाफट आंसर दीजिएगा। 28 का आंसर, तो दोस्तों 28 जो आंसर हो जाएगा आपको USA। सर्वाधिक मात्रा में कपास पाए जाते हैं। भारत संसार में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है किस चीज़ के लिए सर्वाधिक उत्पादक देश माना जाता है? तो दोस्तों 29 का सवाल आ जाएगा, मक्खन तथा घी। भारत सबसे नंबर 1 देश है पूरे विश्व में। आगे 30 नंबर सवाल, संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? 30 का आंसर दीजिएगा दोस्तों चाइना। चीन ही दोस्तों मछली का भी सर्वाधिक उत्पादक देश है। संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक, संसार में गंधक का सबसे उत्पादक जो देश है ये भी दोस्तों कहाँ कौन है? USA, USA सर्वाधिक। सीमेंट में संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश सीमेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पाद करता है? तो दोस्तों ये भी आपका आ जाएगा नाम USA, अमेरिका का, ठीक है दोस्तों। रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कौन सा देश करता है? रेल इंजन का सर्वाधिक निर्माण कौन सा देश करता है? 33 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों USA। सर्वाधिक मात्रा में रेल इंजन बनाते हैं अमेरिका। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो दोस्तों क्यूबा को, क्यूबा का दोस्तों चीनी का कटोरा। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर। भारत की मुख्य दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु बताएगा कितना है भारत की मुख्य भूमि? तो दोस्तों 36 का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से दोस्तों भारत की दक्षिणतम बिंदु का है। यहाँ पर से दोस्तों दक्षिण बिंदु इस प्रकार है, यहाँ का जो पूछा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। 41 नंबर सवाल, तीस्ता किस मुख्य नदी का सहायक नदी है? तीस्ता जो नदी है
किस मुख्य नदी का सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है तीस्ता। सतपुरा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? सतपुरा तथा विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? आंसर दीजिएगा दोस्तों 42 का आंसर हो जाएगा नर्मदा। कौन दोस्तों? नर्मदा नदी के बीचों बीच बहती है। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सबसे पहले पहुंच जाता है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर। 44 नंबर, कौन सा मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर उसे दरारें पड़ जाती है? कौन सा मिट्टी है दोस्तों? 44 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों काली मिट्टी, जब सूखा है दोस्तों वहां पर दरारें पड़ जाती है, और गीली होगा दोस्तों पूरा फैल जाते हैं पूरे। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है? तो ये भी दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे, तो इसका भी आंसर दोस्तों काली मिट्टी होगी, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक जल को अवशोषित कर लेता है काली मिट्टी। रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? तो दोस्तों टमाटर फसल की बीमारी है रूट नॉट। गन्ने की फसल किस बीमारी से अत्यधिक ग्रस्त हो जाता है? गन्ने की फसल कौन सी बीमारी? दोस्तों 47 का आंसर दीजिएगा दोस्तों रेड रॉट, रेड रॉट। 48 नंबर, ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा कपास। कपास जो ब्लैक आर्म है जो कपास को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से हो जाती है। कौन सा फसल जो इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित हो जाते हैं? खैरा नामक बीमारी कौन सा फसल में? 49 का आंसर दीजिएगा दोस्तों चावल में खैरा रोग हो जाते हैं। लास्ट सवाल दोस्तों, अस्मट नामक बीमारी किस फसल सबसे अधिक प्रभावित करता? अस्मट नामक बीमारी दोस्तों 50 का आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरा में दोस्तों अस्मट नामक बीमारी हो जाती है। तो हमने दोस्तों मोस्ट 50 सवाल ज्योग्राफी के कर चुके सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 भी दोस्तों ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके बीच आता रहेगा लगातार। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहीं पर दोस्तों आज क्लास रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।